हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से गुरुजी पाठशाला की इस नई वीडियो में। अगर कुछ हमारे दोस्त इस चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें, जानकारी भी दे दें। यहाँ पर हम पीएस यूनिवर्सिटी, एफएस यूनिवर्सिटी, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या फिर आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, उससे संबंधित जानकारी आपके समय समय पर देते रहते हैं। तो देखिए, ये वीडियो आया है, काफ़ी समय बाद आया है, एक नई अपडेट के साथ आया है। यह जीएस के जो छात्र हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो को आपको पूरा सुनना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। कि अभी यूजीसी ने एक नया आदेश जारी करा है। जो यूजीसी होता है आपको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसकी स्थापना 1904 में हुई थी। तो उसमें एक नया अपडेट आया है। जो फर्जी यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं, विश्वविद्यालय चल रहे हैं, उनको लेकर। तो अभी हम ये बात कर रहे हैं, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा गई थी, जिसमें कि अगर आप रेगुलर समाचार पढ़ते हैं, चाहे आप इंटरनेट पर पढ़ें अथवा आप समाचार अखबारों में पढ़ें, टीवी वगैरह में ऐसे समाचार नहीं आते। टीवी पर तो बस आप देखोगे सुबह से शाम तक 2 बीजेपी के बैठ जाते हैं, 2 कांग्रेस के, 2 समाजवादी पार्टी के, 2 राष्ट्रीय जनता दल के। बस धर्म पर बहस होती रहती है या छोटे छोटे मुद्दों पर जो आम जनता के मतलब से नहीं होते हैं, उन पर चर्चा होती रहती है। तो वास्तव में आज टीवी आप देख रहे हो तो आप समाचार को मिस कर रहे हो। उससे अच्छा है आप सब्सक्रिप्शन ले लो किसी अखबार का, आप चाहे दैनिक जागरण का ले लो, अमर उजाला का, या नवभारत टाइम्स का ले लो, जो भी समाचार आपकी लोकल भाषा में उपलब्ध होता है। उसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय खबरें वह भी आपको यहीं से मिलती हैं। इससे आपको जनरल नॉलेज तो इम्प्रूव होती है। उसके अलावा कॉम्पिटिशन वगैरह में आप तैयारी कर रहे होते हो, जो यूपीपीसीएससी वगैरह में या अन्य किसी परीक्षा में, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करते हैं। नए नए शब्द आते हैं, उनकी व्याख्या पूछी जाती है। तो देखिए, तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में अकेले प्रयागराज से करीब 20 से 30 से अधिक ऐसे छात्रों का सिलेक्शन हुआ था पुलिस में, जो कि जेल में बंद थे, बेस्टी सीटर थे। और इतनी सख्ती थी पेपर में, बताया गया कि पेपर में बहुत ज़्यादा सख्ती है और किसी भी तरीके से कोई सेंधमारी नहीं है। उसके बावजूद इतने क्रिमिनल जो रिकॉर्ड वाले थे वो केवल प्रयागराज ज़िले से थे। पूरे उत्तर प्रदेश का आंकड़ा तो बहुत बड़ा होता है। अब आगे चल के उनका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ अथवा नहीं हुआ, यह तो खैर उन्हीं को मालूम होगा। और अभी जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था, नीट का, तो फरीदाबाद ज़िले की मैं बात कर रहा हूँ, जो जिसमें आपका जीएस यूनिवर्सिटी भी है। तो यहाँ पे करीब 34 स्वतंत्रता सेनानी के सर्टिफिकेट आए थे, 30 या 34 के आसपास, मुझे आंकड़ा थोड़ा याद नहीं है, भूलवश। हम 30 मान के चल रहे हैं या हम 15 मान ले रहे हैं, चलो कुछ भी मान ले रहे हैं, हम मान ले रहे हैं 15 थे। उत्तर प्रदेश में तो बहुत लंबा आंकड़ा था। तो उसमें क्या था कि जो 30 में से या 15 में से जो स्वतंत्रता सेनानी के सर्टिफिकेट गए थे जिनके जरिए कि तुरंत एडमिशन होता है, 14 नकली पाए गए थे। यानी एक व्यक्ति का ही सही था। अब ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि ये सर्टिफिकेट बन कैसे जाते हैं। और ये तो अच्छी बात थी कि जो मेडिकल था वह स्टाफ था, पढ़ा लिखा था, उसने इसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराया और जो पुलिस थी उसको अवगत कराया। पुलिस ने फिर तत्कालीन ज़िलों के जो अधिकारी थे, जो तहसील कर्मी थे, उनसे वेरिफिकेशन कराया तो पता चला। और बाकी का सबको पता है तहसील में कितना भ्रष्टाचार चरम पर रहता है। लेखपाल आपको बिना पूछ लिए आपका कोई सर्टिफिकेट हो, चाहे EWS का हो या मूल निवास का हो या आय प्रमाण पत्र का हो या जाति का हो, सबको मालूम है। जो तहसील जाते रहते हैं, हकीकत यही है, वास्तविकता यही है कि बिना घूस और पहचान के कुछ भी काम समय पर नहीं हो पाता। एक EWS का सर्टिफिकेट बनने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। उसी प्रकार आय प्रमाण पत्र जो बनना चाहिए 3 से 4 दिन के अंदर, उससे बनने में 15 दिन लग जाते हैं। तो अब स्वतंत्रता सेनानी के सर्टिफिकेट पाए गए, उनके द्वारा उन्होंने नीट में एडमिशन ले लिया। अभी तो पहले तो हम लोग यही समझते थे, जब समाचार सीमित मात्रा में सुनते थे हम, अब धीरे धीरे प्रोग्रेस होती आ रही है, मीडिया में क्रांति आई है, तो पता चलता है कि किस तरीके से ना सिर्फ जो छोटी नौकरियां हैं, छोटी नौकरियां कहेंगे हम, चाहे सिपाही की हो, चाहे अध्यापक की हो, बल्कि बड़ी बड़ी जो नौकरियां हैं उसमें फर्जी सर्टिफिकेट के ज़रिए जो
उच्च नौकरियां होती हैं जिन्हें यूपीएससी के द्वारा आयोजित किया जाता है, उसमें फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी पा चुके हैं लोग, उनकी जांच चलती है। हालांकि कुछ को हटा दिया जाता है या कुछ पन्ना लग जाते हैं। जो पूना वाला केस था, जो वह तो ज़्यादा, जो पूना में जो जिलाधिकारी थी जो बन गई थी, और जो वर्तमान जिलाधिकारी थे उनको ऑफिस से हटा दिया था। और नोएडा की न्यूज़ बता रहा हूँ आपको कि नोएडा में फर्जी पुलिस ऑफिस मिला था, जिसमें क्या था कि नोएडा में पुलिस ने एक नकली पुलिस कार्यालय का भंडाफोड़ किया था। यहाँ 6 लोग पुलिस की वर्दी पहने निकले थे और खुद को इंटेलिजेंस ब्यूरो या जांच एजेंसी का अधिकारी बताते थे, और ये लोग वेरिफिकेशन के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। उसी पर बिहार में एक फर्जी थाना मिला था, एक कोर्ट भी मिला था बिहार में क्या हुआ था कि एक गांव में कुछ लोगों ने फर्जी थाना खोल लिया था, लोगों को पकड़ा जाता था, फिर मामले सुलझाए जाते तो छोड़ भी दिया जाता था, और उसी प्रकार से कोर्ट भी मिला। जब मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो ऐसा नहीं है कि कार्रवाई हुई। और एक और याद होगा आपको, इसी सिराज जिले में एक करीब 90 या 95 किलो का एक युवक पकड़ा गया था। वह अपने आप को दरोगा बता रहा था। उसने बताया था कि उसने ये वर्दी इसलिए सिलवा ली कि उसने एक बार देखा था कि पुलिस वालों को सम्मान होता जाता है और टोल वगैरह नहीं लिया जाता। जब पुलिस को शक हुआ कि 90 किलो का और इतनी कम उम्र में यह व्यक्ति SHO कैसे बन गया, जो उससे सवाल किए गए पुलिस के द्वारा, तो उनका संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया और उसको पकड़ा गया था। रेलवे में अभी परसों ही एक पकड़ा गया है जो लोको पायलट बन के घूमता था और सफ़र करता था। उसने फर्जी आई कार्ड और ड्रेस बना रखी थी, क्योंकि जो उसका एक मित्र था, वह सफाई कर्मचारी था, उसके भाई का लोको पायलट में सिलेक्शन हो गया था। तो उसने देख लिया था लोको पायलट की वर्दी क्या होती है, किस प्रकार से आई कार्ड होते हैं और क्या बातचीत होती है। इस तरीके से फर्जीवाड़ा कर रहा था वो। और देखिए, पवन एक्सप्रेस थी, उसमें नकली TTE पकड़ा गया था टिकट के नाम पर वसूली करता हुआ। और जो TTE पकड़ा गया था पवन एक्सप्रेस में, यह पहले जो एक DRM थे उनके यहाँ पर यह सफाई कर्मचारी काम करता था, माली का काम। और देखिए, नोएडा में एक फर्जी रेलवे अधिकारी पकड़ा गया जो नौकरी लगवाने के नाम पर और शख्स लाइसेंस बनवाने के नाम पर लोगों से ठगी करता था। और गौरीगंज में, उत्तर प्रदेश में स्थित है, नकली दरोगा वर्दी पहन के रेलवे स्टेशन पर यात्रियों और वाहन चालकों का चेकिंग के नाम पर अगवाई करता था। एक महिला भी पकड़ी गई थी। और बहुत सारे फर्जी अधिकारी पकड़े जाते हैं, अचानक थाने में जाके बोल देते हैं कि फलाने आए ढिकाने आए। पुलिस भी कभी कभी सख्ती में पड़ जाती है, पर जब जांच होती है तो सारी कलई खुलती है। उसी प्रकार अब हम बात करते हैं विश्वविद्यालयों पर। ये कितने सारे विश्वविद्यालय चल रहे हैं। मतलब एक अजीब बात है कि एक मेडिकल की दुकान खोल दी जाती है और बिना लाइसेंस के खोल दी जाती है, तो वो एक छोटे से एरिया में, छोटे से गाँव में उपलब्ध है। उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं हो पाती है, पुलिस के संज्ञान में या स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में नहीं आ पाता। उसी प्रकार जो स्कूल खोल दिए जाते हैं आपके गली मोहल्लों में, जो मान्यता दिखाते हैं, नाम तो उनका होता है, परंतु जब आपको रेल कार्ड मिलता है, जब आपके बच्चों को रेल कार्ड मिलता है या TC मिलती है, तो उस पर वहाँ के किसी आसपास के विद्यालय का नाम डाला रहता है, जो बड़ा विद्यालय होता है, क्योंकि उस स्कूल को मान्यता नहीं मिल पाई है और उस स्कूल से वह अटैच किए हुए होता है, पर यह बताता नहीं है वो। तो ये तो छोटे स्कूलों की बात कर रहे हैं हम, क्लास 5th तक। फिर फर्जी इंटर कॉलेज पकड़े गए। एक छात्रा आई थी इसमें अम्बेडकर विश्वविद्यालय में, आगरा में, गोपनीय विभाग में। तो वह वहाँ पे बात करती है अधिकारियों से कि वह पेपर दे के आई BCom का फर्स्ट ईयर का, उसकी मार्कशीट नहीं आई है। तो जो संबंधित अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उन्होंने कहा ठीक है, आप अपना प्रवेश पत्र दें, हम जांच करेंगे। तो लड़की कहती है प्रवेश पत्र नहीं है उसके पास। फिर उन्होंने कहा जब फीस की रसीद होएगी, वह भी नहीं है। तो उन्होंने पेपर कहाँ से दिया कि पेपर देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो इस प्रकार से जो छात्राओं की एक मानसिकता है कि वो जांच नहीं करते हैं। कोई काम हो रहा है 50,000 में और कोई कह देता है 15,000 में करा रहा है, तो तुरंत उससे मान के अपने पैसा बर्बाद कर देते हैं अपने माता पिता का। भाई, बिना विद्यालय जाए डिग्रियाँ कैसे मिल जाएंगी। और जो आपका GS में हुआ था, उसमें अधिकतर केस ऐसे ही थे, लोगों को डिग्रियाँ चाहिए थी, एग्ज़ाम देने नहीं थे। इसमें फर्जीवाड़ा हुआ बहुत बुरी तरीके से, मार्कशीट वेरिफिकेशन नहीं हो रही हैं। फिर GS का जो भ्रष्टाचार था उसमें और बढ़ा था। फिर उन्होंने क्या किया था कि जो
जहाँ पर निर्धारित स्टूडेंट की सीटें होती हैं उससे अधिक संख्या में स्टूडेंट को उसमें प्रवेश दिया। मान लीजिए 200 सीटें हैं और इन्होंने दे दिया 2000 को, 300 सीटें इन्होंने दे दिया 350 को। तो बाद में यह भी फर्जी होता है कि जो सीटें निर्धारित होती हैं विश्वविद्यालय के द्वारा, चाहे शिक्षक बनने की बीएड की सीटें हों, मान लीजिए बीएड की सीटें मात्र निर्धारित हुई हैं एक विद्यालय में 400 के बाद जो भी एडमिशन होगा उसमें उसकी मान्यता नहीं है, क्योंकि उसने देखा आपके विश्वविद्यालय में मात्र जो सुविधाएं हैं, फैकल्टी है, वह 400 स्टूडेंट तक की सक्षम है, उससे अधिक नहीं है। और आपने वहाँ पर प्रवेश में दिखा दिए 2000, 1600 ज़्यादा कर दिए, तो बाकी किस में गए? फर्जीवाड़े में गए वो। अब ज़िंदगी भर विश्वविद्यालय के चक्कर लगा लो, आपकी उम्र चलेगी और आपका करियर भी बर्बाद हो गया। पढ़ाई लिखाई की उम्र होती है। तो अभी विश्वविद्यालय है जो विश्वविद्यालय आयोग है यूजीसी, उसने एक नई लिस्ट जारी करी है, अभी करंट में जारी करी है। तो देखते हैं उसमें जीएस का नाम है अथवा नहीं है, देखते हैं, ठीक है, और आपको आगे बताते हैं। देखिए वर्तमान में यूजीसी ने 22 फैक यूनिवर्सिटी की एक नई लिस्ट जारी करी है। अब ये देखना बहुत ज़रूरी है, कहीं जिस विश्वविद्यालय में आप पढ़ रहे हो, नए विश्वविद्यालयों की खुलों की बात होती है, कुछ पुराने भी होते हैं, पर इसमें जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड विश्वविद्यालय होते हैं वह इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि किस किस इसमें यूनिवर्सिटी का नाम है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्या है कि यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 22 इंस्टीट्यूट को फैक घोषित किया है। ये जो यूनिवर्सिटियाँ चल रही थी, जो बिना किसी जांच पड़ताल के चल रही थी, इनका कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ था और ख़ुद को लीगल यूनिवर्सिटी के तौर पर प्रेजेंट कर रही थी। तो यूजीसी का एक एक्ट है 1956, यूजीसी एक्ट 1956 के अंतर्गत इंस्टीट्यूट डिग्रियां नहीं दे सकता। जिन स्टूडेंट ने यह डिग्रियां ली हैं वे मान्य नहीं मानी जाएंगी। देखिए आप लोग एडमिशन लेने जाते हो तो खामा में जो कर्मचारी होते हैं किसी विश्वविद्यालय में जाते हो, आप घबरा जाते हो कि आपका एडमिशन बड़ी मुश्किल से हो रहा है, कहीं ज़्यादा सवाल पूछोगे तो एडमिशन रद्द ना हो जाए। ऐसी कोई बात नहीं है। ये वेबसाइट पर कुछ फर्जी खबरें डाल देते हैं कि फ़लाने पोस्ट की इनके पास मान्यता है, इतनी सीट वगैरह वगैरह। तो आप वहाँ पर जाइए विश्वविद्यालय में, बता रहा हूँ, बीच में बताइए, तो इनसे कहिए कि अगर आपके पास यह मान्यता है तो इसका एक अप्रूवल लेटर होता है, वह दिखाइए कितनी सीटों की है। जैसे मान लो मेडिकल की है तो मेडिकल की उत्तर प्रदेश में मिलती है यहाँ से, लखनऊ से, और मान लो लॉ वगैरह की है तो प्रयागराज से मिलेगी। मतलब अलग अलग कहने के तात्पर्य है, जो शिक्षा की है वहाँ जिस विभाग से मिलेगी उसका अप्रूवल होगा इस प्रकार से कि हाँ आपके कॉलेज में आपको इतनी सीटें हैं और आपको एससी के इतने छात्र होंगे, उसमें एसटी के इतने होंगे, जनरल के इतने होंगे, वगैरह वगैरह। पूरा प्रोफार्मा होता है, जिस प्रकार से आरक्षण मान होता है उसके अनुसार इतनी सीटें होती हैं। तो अप्रूवल लेटर देख सकते हो, उसका फ़ोटो भी खींच सकते हो, फ़ोटो स्टेट भी मांग सकते हो, आपका अधिकार है। तो देखिए जो 22 नई यूनिवर्सिटी की लिस्ट आई है, इसका मैं आपको सोर्स बता रहा हूँ। यूजीसी तो है, इसका जो मुख्य स्रोत है वो है दैनिक भास्कर है, दैनिक भास्कर समाचार पत्र, जिसका प्रकाशन कई राज्यों से होता है, उत्तर प्रदेश से होता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली। ये मतलब एक राष्ट्रीय समाचार पत्र है। तो सबसे ज़्यादा जो पकड़ी गई हैं उसमें दिल्ली पहले स्थान पर है और उत्तर प्रदेश भी कहीं दूर नहीं गया, वह भी सेकंड स्थान पर आया, पोजीशन पर। अब देखिए फैक यूनिवर्सिटी, सही है। वो देखिए बात कर ले रहे हैं फैक यूनिवर्सिटी की। तो देखिए पहली लिखी है, दिल्ली की बात कर रहे हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फिजिकल हेल्थ साइंसेस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है AIIPHS, ठीक है। दूसरी आपकी कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड दरियागंज दिल्ली, यूनाइटेड नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली, वोकेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली, सेंट्रल जुडिशियल यूनिवर्सिटी ADR हाउस, 8J गोपाला टावर, 25 राजेंद्र पैलेस नई दिल्ली। नंबर 6 पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग नई दिल्ली। नंबर 7 पर विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर हेल्थ एम्प्लॉयमेंट रोजगार सेवा सदन 672 संजय एनक्लेव दिल्ली। अब ऐसे ऐसे नाम रख लेते हैं तो अच्छे से अच्छे चक्कर गिननी खा जाएँ। पर आज आपके पास सबसे बड़ी पावर होती है नेट की, आप उस पर जाकर आराम से पता कर सकते हो। और देखिए नंबर 8 पे आ गया आध्यात्मिक विश्वविद्यालय रिठाला रोहिणी
दिल्ली। नंबर 9 पर आ गया, 8 पे था आध्यात्मिक विश्वविद्यालय रिठाला, ठीक है। 9th पे आ गया वर्ल्ड पीस ऑफ यूनाइटेड नेशन, वाह ये तो पूरा संयुक्त राष्ट्र संघ पहुँच गए। वर्ल्ड पीस ऑफ यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, इसका शॉर्ट फॉर्म इन्होंने बनाया था WPUNU, पीतमपुरा नई दिल्ली। नंबर 10 पर है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग कोटला मुबारकपुर। अब भैया बात कर ले रहे हैं उत्तर प्रदेश की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बताई जाती है सबसे ज़्यादा शक्ति रहती है। तो पहला है गांधी हिंदी विद्यापीठ प्रयाग इलाहाबाद, देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद में ही देखिए गांधी हिंदी विद्यापीठ प्रयाग इलाहाबाद चल रहा है। दूसरा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी अचलताल अलीगढ़, वाह अलीगढ़, ये तो रियाद के बगल में ही जिला लगा हुआ है। तीसरा है भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ, जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल का निवास रहता है, यहाँ पर कभी खूबी एजेंसी रहती है, वहाँ भी चला रहते हैं। नंबर 4 है महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी नोएडा, ठीक है। अब यहाँ पर एक खुशी की बात यह है कि आपके GS जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम यहाँ पर नहीं है, सही है। आंध्र प्रदेश की बात कर ले रहे हैं, क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी, बाइबल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया विशाखापट्टनम। पश्चिम बंगाल की बात कर ले रहे हैं, बहुत से छात्र पश्चिम बंगाल से भी हैं। और कभी कभी दलाल लोग आपको इन यूनिवर्सिटी में भेज देते हैं, जैसे आप मान लो पश्चिम बंगाल से हो तो आपको उत्तर प्रदेश की फर्जी यूनिवर्सिटी में भेज देंगे, मतलब लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन दोगे तो आप वहाँ पे जांच कर लोगे जाके, तो जानबूझ के फंसाते हैं। मान लो फिरोजाबाद आते हो आप सिकंदराबाद, बंगाल से कलकत्ता से आते हो, सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र करोगे, फिर यहाँ पर होटल वगैरह लोगे, फिर वहाँ पर जाओगे तो लोकेलिटी आपकी है नहीं, थोड़ी दिक्कतें होती हैं। तो पश्चिम बंगाल का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कोलकाता। नंबर 2 पर है इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च डायमंड हार्बर रोड। महाराष्ट्र का है राजा आर्यवेक यूनिवर्सिटी नागपुर। पौंडीचेरी का है श्री बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। तो हालिया मामला दिल्ली के कोटला मुबारकपुर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग का है। UGC ने साफ किया है, ये इंस्टीट्यूट ना तो केंद्र सरकार ना ही किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। UGC के सेक्शन 2F और 3 के अनुसार यह अमान्य है। अनंतिया यह कि इंस्टीट्यूट की इंजीनियरिंग की डिग्री कहीं नौकरी के लिए मान्य नहीं, आपका सारा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना, और यह जानना बहुत ज़रूरी होता है। आप कुछ लोग इसमें ये कहोगे कि वीडियो इतना लंबी लेंथ थी क्यों। देखिए भारत एक भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जो एशिया है अड्डा बना हुआ है, जिसमें भारत का भ्रष्टाचार में उच्चता पर नाम आता है। पता नहीं कैसे प्रथम स्थान पर नहीं आता, क्योंकि भारत का तो प्रथम स्थान पर आना चाहिए। यहाँ पर हर चीज़ भ्रष्टाचार में संलिग्न होती है। आप छोटे से छोटा काम कराते हो, आपके घर में कोई बीमार है, रिश्वत देते हो तुरंत उसका दाखिला सरकारी अस्पताल में हो जाता है, क्योंकि रिश्वत देने की आदत जनता में भी पड़ गई है। और जो जनता से हम ही लोग आगे चल कर कर्मचारी बनते हैं, अधिकारी बनते हैं। हम खुद रिश्वत दे के आए हैं तो हम खुद रिश्वत लेने लगते हैं, यह हमारा मानसिकता बन गई है। हर चीज़ में भ्रष्टाचारी है। TT को पैसे दो, बिना टिकट के आराम से सफ़र करते हुए जाओ दिल्ली से बिहार तक, पटना तक। पैर से विकलांग नहीं हो, अगर आपकी स्वास्थ्य विभाग में पहचान है, फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लो, नौकरी में आरक्षण पाओ, उसके अलावा फ्री में सफ़र करते रहो। ये सारी चीज़ें हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है। ठेकेदार रोड बनाता है, उससे इतनी रिश्वत देनी पड़ती है, रोड बनते बनते इतना पोला हो जाता है कि उसमें कुछ बचता ही नहीं है। तो देखिए भ्रष्टाचार ख़त्म करने की शुरुआत कहाँ से होगी यह किसी को पता नहीं है, पर आप खुद रोक सकते हो। आप खुद सक्षम हो, आप दूसरे को भ्रष्टाचार ना करने दो। आप खुद भी देखते होंगे समय पर पुलिस वाले रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, विजिलेंस के द्वारा अधिकारी पकड़े जाते हैं। बड़े बड़े जो अध्यापकों की तो बहुत बड़ी तादाद आती है कि आज 300 अध्यापक यहाँ से पकड़े गए, जो सबसे ज़्यादा फर्जी वाला तो एजुकेशन में रहता है, शिक्षा विभाग में। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।